चलिए, नेक्स्ट इज लास्ट डे इसका। कल से फिर अपन रिवीजन पे चलेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर जो हमने अमाइड पढ़ा था सर, उसके अंदर सेकेंड डिग्री अमाइड और थर्ड डिग्री अमाइड का अगर हम डायग्राम देखेंगे सर, उसके अंदर नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा ही नहीं। नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है? सर 6 इलेक्ट्रॉन है। कहाँ पर सिक्स है बेटा? सर 2 डिग्री अमाइड और 3 डिग्री अमाइड के डायग्राम में। चलो एक बार मैं वापस देखता हूँ। जैसे कि आपने बनाया 2 डिग्री अमाइड, मतलब NH, और ये R और R पूरा ही तो है बेटा, इसमें लोन पे शो नहीं किया हमने बस। और 3 डिग्री अमाइड के 3 डिग्री अमाइड ना, अमाइन बोल रहे हो अमाइड बोल रहे हो? अमाइड। अमाइड की बात कर रहे हो ना? ये रहा। ये ले ऑक्टेट पूरा कर ले। ऑक्सीजन लगा। ओके दिस सर। इज 1 डिग्री। H हटा के R जोड़ दो, 2 डिग्री। दोनों H हटा के दोनों R जोड़ो, 3 डिग्री। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी तो होगा। ऐसे तो फिर ऑक्टेट ऑक्सीजन का भी नहीं था। इसके पास दो लोन पेयर होंगे। समझे? यस सर। क्लियर? तो इस चीज का ध्यान रखो। और कोई डाउट? 25, 26, 27 नहीं हो रही। किया भी है तूने? या यस जस्ट सर। ऐसे ही बोल रहा है? सर बैठ के चलो, सॉल्व किए थे। 11 से देखें एक बार। ये बेटा 67 क्वेश्चंस मैंने अलग से बनाए थे। लेट्स सी वन बाय वन। 11th का देखो। हम्म। सर नीचे से राइट। नीचे से राइट, वेरी गुड। 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? 1 डैश, 1 -2 टू डैश। तो ये हो जाएगा आपके पास। ये हो गया अब सब्सिट्यूएंट। तो 2 1 वन डैश। डैश आगे क्या बोलते हैं इसको? एल्कोहल। हाइड्रोक्स एल्को वेरी गुड, हाइड्रो हाइड्रोक्सी। इथाइल। हाइड्रोक्सी इथाइल। इथाइल। ब्यूट 3 इन। ब्यूट थ्री थ्री इन इन 1 ऑयल क्लोराइड। 1 ऑयल क्लोराइड। वेरी गुड। इसकी बात करें। वो सर वन नीचे तो से इसी को ही राइट। मिलना है। ठीक है, टू। वन तो इसी नीचे को ही से मिलना है। राइट। टू सर किधर नीचे जाएगा? से राइट। सर नीचे टू। से राइट। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए बेटा, ध्यान ये रखना, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट हो गए। मतलब दोनों ही क्लोरो या फिर मिथाइल की तरह काम कर रहे हैं मेरे। तो मुझे 3 4 3 4 पहले कार्बन एटम देखा। ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या देखा? कार्बन एटम के बाद आता है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है। फिर अल्फाबेटिकली देखा, ये ब्रोमो, ये हाइड्रोक्सी है। तो यहाँ पे जाएगा। तो ये क्या हो गया बेटा अब हमारा? सब्स्टिट्यूएंट। 1 डैश। और 2 पर वन हाइड्रोक्सी डैश इथाइल। हाइड्रोक्सी इथाइल। ब्रैकेट क्लोज, अंदर कितने आ गए? अच्छा, 3 ब्रोमो पहले आएगा। 3। 3 ब्रोमो पहले आएगा, क्योंकि Br है ना? फिर आ जाएगा ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड। ब्यूटेन वन ऑयल करो। सही है बेटा? यस सर। सर। चलो नेक्स्ट। वो सर नीचे से एक्सट्रीम राइट। हाइड्रोक्सी अमीनो, सेम वही काम। तो ये सब्स्टिट्यूएंट क्या नाम हो गया? 3 अमीनो। पहले 3 अमीनो, 2 1 डैश 2 1 डैश हाइड्रोक्स हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी इथाइल इथाइल। ब्यूटेन हाइड्रोक्सी इथाइल ब्यूटेन ऑयल ब्यूटेन ब्यूटेन ऑयल ब्यूटेन वन क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड। क्लोराइड। वन क्लोराइड। अरे 1 क्लोराइड नहीं होगा, 1 ऑयल क्लोराइड होगा। क्लोराइड थोड़ी है 1 पर, ये पूरा का पूरा एक ही फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। इसमें
लॉन्गेस्ट चेन होगी आपकी, पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है आपको। तो was फंक्शनल it ग्रुप extreme left से आपको extreme मिलेगा right? 1 Extreme 2 left से 3 3 4 4. 5। Yes, sir. तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हुआ बेटा, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। सबको समझ में आ गया ना क्यों किया है? Yes, sir. क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दिए थे हम लोग? Next Function one. group. Functional group. फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखना है। तो यहां से आ जाएगा अब, ये हो जाएगा आपके पास, नाम क्या होगा इसका बताओ, नाम क्या होगा? 3 1 dash 3 3 3 1 3 dash dash 1 5 e. dash अरे triene एक hexyl 3, 1 1 dash dash 1 dash, 3 3 dash dash, 5 गलत dash. गलत 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 बेटा गलत। हम लोग 1 डैश 2 डैश ये सब क्यों बोल रहे हैं? हम लोग जब भी नाम लिखते हैं पहले क्या लिखते हैं? 2 डिग्री Sir, प्रीफिक्स hex. लिखते हैं। 1 dash 3 dash हाँ, 5 dash e. हेक्स भी नहीं, हेक्सा। हेक्सा 1 डैश 3 डैश 5 5 5 dash डैश dash e. try Try e. in. Try in. ट्राई इन 1 आइल, इनाइल। Yes, sir. ठीक है, अब अंदर जाओ तो आगे 5 कार्बन, तो पेंट एन 1 4 डाइऑल। ठीक है, Sir, hydroxy नहीं आएगा? हाइड्रोक्सी क्यों आएगा? मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया ना ये। भाई हाइड्रोक्सी कब आएगा? जब इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन यहाँ ये क्या हो गया, यहाँ पर ये मीन हो गया। तो मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या आएगा बेटा आपका? ऑल ग्रुप आता है। यहाँ पर Okay, sir. मेन फंक्शनल ग्रुप कौन था इस वाले केस में? ये। तो ये मेरे सब्स्टिट्यूएंट बन गए। समझ में आया? यहाँ Sir, पर यही तो है मेन फंक्शनल ग्रुप, और तो कोई है नहीं। Yes, sir. ठीक है ना, excuse बड़े me, के sir. सामने दूसरा ग्रुप छोटा बन जाना है। हाँ जी। Sir, 1 dash की 1 dash आयल आना चाहिए ना वहाँ पे 1 आयल की जगह. अरे 1 पे आयल है ना, आयल टू लिख या ना लिख उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 लिख या ना लिख उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अंडरस्टूड है कि 1 डैश है कि 1 है। ठीक है, वो एक ही बात है। Okay, sir. ओके। एक्सक्यूज हाँ मी जी, सर। हाँ जी नव्या बोल बेटा। सर जब मेन फंक्शन ग्रुप एक से ज्यादा बार आता है तो उसके लिए कोई प्रीफिक्स यूज होता है? हाँ, डाई ट्राई टेट्रा यूज करते रहे हम लोग। सर तो कैल्शियम एथेनोएट में क्यों नहीं किया? कैल्शियम एथेनोइट में फंक्शनल ग्रुप कैल्शियम थोड़ी था। सर ईस्टर था ना। हाँ, एस्टर था। तो आपने ओ सी ए ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री था। ठीक है, पंचर ग्रुप एक से ज्यादा बार कहाँ आ रहा है? एक ही तो है। इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हमने इसको लगाया है, और इसके लिए रूल्स अलग थे, बताया था मैंने आपको। जब 2 बार आया है सेम ग्रुप, अगर इस साइड से जुड़ता है तो हम बार बार नहीं करते, हम एक ही बार करते हैं। बाइवेलेंट पंचर ग्रुप हो गया ना मेरे पास, तो ओके। हम लोग क्या करते हैं, इसको एक ही बार लिखते हैं। अगर अलग अलग होता तो अलग अलग लिखते। ओके सर। ठीक है ना, तो ये याद रखना पड़ेगा हमें अलग अलग पे। ये आपके नीट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं अब आगे, 17 18 19 20 नीट के क्वेश्चन थे। हाँ जी, इसमें बताओ कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी? अच्छा, वो चेन ट्राई करते हैं, चेन। ठीक है फर्स्ट आ गई थी तो चेन इसकी. भाई किसके आधार पर डिसाइड ये करो, ये करो, ये बताओ कि सर इसके बेसिस पे ये वाली होनी चाहिए, वरना Sir, तो right गड़बड़ से करोगे। left. देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन। 7 कार्बन में 2 डबल बॉन्ड 2 OH। ठीक है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर 10 कार्बन है, 2 OH हैं और 2 डबल बॉन्ड हैं। ठीक है सर। ठीक है, अब यहां देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर 10 कार्बन है, 2 OH हैं, 2 डबल बॉन्ड है, तो मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी तो कट गई क्योंकि 7 कार्बन थे। तो बची है अब ये वाली पॉसिबिलिटी और ये वाली पॉसिबिलिटी। राइट बेटा? अब जरा चेक करते हैं कि कहाँ से होना चाहिए। तो हमारे पास चेन बनाने के लिए फंक्शनल ग्रुप मैक्सिमम देख लिए थे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हम लोगों ने मैक्सिमम देख लिए।
फिर हमने कार्बन एटम भी देख लिया, सब जगह से सेम आ रहा है, यहां तक तो सब कुछ सेम। फिर हमने सब्स्टिट्यूएंट देखा, सर सब्स्टिट्यूएंट अगर मैं लेता हूं तो भी इक्वल आया, देखो 1 इस तरह से लेंगे तो एक भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, और इस तरह से लूंगा तो भी एक भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, जीरो सब्स्टिट्यूएंट है दोनों चेन में। तो सर सब्स्टिट्यूएंट भी डिसाइड नहीं कर पा रहा। फिर हम बात करेंगे लॉकेंट की पोजीशन पर, लॉकेंट की पोजीशन पर। और लॉकेंट की पोजीशन से भी हमें पहले क्या देखना होता है, फंक्शन ग्रुप फर्स्ट प्रेफरेंस रूल। उसके बाद लॉकेंट पोजीशन को ध्यान में रखते हुए करेंगे फंक्शनल बॉल, मतलब फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट को ऑर्डर देखेंगे। तो जरा देखते हैं इस ग्रुप में क्या है। देखो जरा चेक करें इस बात को। अगर मैं यहां से देखता हूं, यहां से नंबरिंग करता हूं, तो 1 पर 2 पर, मतलब सीधा ही देख लेता हूँ, 1 पे आया। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 1 से डबल बॉन्ड आया। और अगर मैं यहां से देखता हूँ तो 1 पे डबल बॉन्ड आया, मतलब फंक्शनल ग्रुप आया। अगर मैं ये वाली चेन मान के चलूं, ये वाली चेन, तो दोनों तरफ 1 से क्या आया, OH आया। सेकंड पोजीशन पर इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास डबल बॉन्ड है, तो इसके हिसाब से तो नंबरिंग यहां से होनी चाहिए थी। ये बात समझ में आई? Yes. तो जरा मैं यहां से नंबरिंग करके देखूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्या क्या ग्रुप्स आए जरा एक बार लिखी, क्या क्या ग्रुप आए बेटा? 1 पर और OH 10 पर OH आया। उसके बाद 2 and 6 2 and 2 6 पे एंड वो 6 आया। पर डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड आया, और 10 कार्बन की चेन थी, राइट? ये चीज समझ में आ गई। अब यस दूसरी पॉसिबिलिटी ऊपर वाले से चेक करें अपन। ऊपर वाले से अगर अपन चेक करते हैं तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सर इस पर तो 3 पर डबल बॉन्ड, 3 और 10 पर OH आ गया, मतलब ये तो गलत हो गया, उल्टा चलते हैं। ये तो 3 पे पहुंच गया, तो उल्टा चल के देखो एक बार। उल्टा चल के देखे तो नंबर 1 पे ये मिला, 2 पे ये मिला, 3 पे ये मिला, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 9 और 10, ये हमें मिला। तो इस हिसाब से देखें तो ये वाला तो हटाओ, 1 पर और 8 पर OH आ गया जी। यहीं पे पॉइंट और डिफरेंस दिख गया। पहले फंक्शन ग्रुप को चेक करना था, 1 पर कॉमन, फिर 10 पर है, फिर 8 पर है, तो कहां से होना चाहिए, 8 से जाना चाहिए सर। 8 और ऐसा कब आ रहा है, जब हम ये कर रहे हैं, तो हम ऐसे चल रहे हैं तो आ रहा है, लेफ्ट इसलिए नंबरिंग और चेन ये वाली होगी। सबको आया कैसे चेक करना होता है? यस सर यस ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, सम ऑफ लॉक एंड रूल नहीं, मैंने क्या किया है, फर्स्ट प्रेफरेंस रूल किया है। ये पहले फंक्शन ग्रुप को देखा फर्स्ट पोजीशन पे, और फर्स्ट पोजीशन पे फंक्शन ग्रुप सेम है। 10th पोजीशन पर और 8th पोजीशन पर, तो 8th पोजीशन पे पहले आ गया और फर्स्ट पोजीशन पे बाद में आया, इसलिए हम लोगों ने उसके लिए ये वाला रूल स्टार्ट किया। तो इसका मतलब यहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये वाला ग्रुप मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 1 2 3 तो ये जुड़ा है 7 से, तो 7 3 हाइड्रोक्सी। आगे क्या आएगा? 1 dash 1 in हाँ, वन ethyl the prop 1 in वन इन 1 वन प्रॉप, 1 in prop 1 in 1 1 dash वेरी गुड, in प्रॉप 1 in 1 आयल, ई हट गया बेटा, यस सर ठीक है, प्रोपिनाइल। आगे 10 है तो डेक, और 2 डेका डबल बॉन्ड है, डेका, डेका। ठीक है। 4 9 4 die 9 फोर नाइन डाई डाई इन इन 1 वन टेन डाई 8 ऑल डाई ऑल, ये इसका करेक्ट नेम था। देख लो कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई। हाँ जी, यही आया। yes sir कुछ समझ में आ गया या नहीं आया? बोलो बोलो। आ गया सर आ गया ना? चलिए, अब आप बताइए और ग्रुप्स के बारे में। नेक्स्ट वाला कौन करिएगा? नेक्स्ट वाले की नंबरिंग, चेन, वो सर सर लेफ्ट नीचे से साइड राइट। करेंगे
नीचे से पहले राइट। तो ये देखें, इसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप पड़े हैं, NH2 और OH। बड़ा कौन है? OH। बड़ा कौन है? OH। NH2। OH। तो हमें ये कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा OH किस में आए, चेन का पार्ट हो। तो इसका मतलब चेन तो हमारी सर ये वाली होनी चाहिए। कौन सी? दिस वन। नीचे से ये लेफ्ट। वाली होनी चाहिए, राइट, क्योंकि इसी में दो OH आ रहे हैं। तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट बन गया फिर हमारे लिए। तो इसकी नेमिंग, नंबरिंग कहाँ से करेंगे सर? 1 पर है, 2 पर है, तो ऑब्वियसली बात है यहीं से स्टार्ट होगी। 1 2 3 4। तो अब ये क्या हो गया सर? 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश। अब ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे। थर्ड पर सर 2। क्या है? सर 2 सॉरी, पर 2 आएगा पर, ना। 2 पर, सर 2 2 पर पे है ना। क्या है? 2 डैश, 3 डैश, फोर 4 डैश, डैश 5 5 डैश, डैश 6 6 6 डैश। डैश। डैश आगे पेंट। पेंट। पेंटा। क्या है अम, ये? अमाइन। अमीनो। अमीनो अमीनो। पेंट। अमीनो। आइल। पेंटा अमीनो। और आगे 7 कार्बन है तो हैप, पेप्टाइल। सिंगल बॉन्ड लिखते नहीं है, हैप्टाइल। हो गया साइड ग्रुप की नेमिंग। अंदर घुसो, कितने कार्बन है? ब्यूट, 4 ब्यूट। फिर सिंगल बॉन्ड एन, वन 1 थ्री 1 3 3 डाई। डायोल। डाइऑल। आ गया? आया कुछ? हाँ जी, क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस। ऑल राइट। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस नीट के हैं जो मैंने अभी डाले हैं आपके। ऑल दीज क्वेश्चन आर ऑफ नीट। तो इसको कैसे करें? एक्चुअली पता क्या है, क्वेश्चन ऐसे देते हैं आपको, HO और COCl ऐसे करके दे देते हैं और बोलते हैं कि क्या है। जैसे ये दे दिया, नीट में ऐसे दे देते हैं लोग, और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें। जैसे कि इसमें हमें लगता है कि फंक्शनल ग्रुप जैसे HOCHO डाल दिया तो आप इसको बोलेगा हाइड्रोक्सी मेथानल, गलत हो गया। आपको स्ट्रक्चर ओपन करना ही पड़ेगा। जब ओपन करके देखा तो सर ये तो एसिड निकला। तो बिना स्ट्रक्चरली ओपन किए हम इस गेम को समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे इसमें क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप क्या है? विच वन इज द फंक्शनल ग्रुप? बताइए जरा एक तो बार। एसिड वाला है इसमें तो। सर एस्टर। फर्स्ट दो पॉसिबिलिटी हो गई ना इस पे। एक तो OCl। पॉसिबिलिटी हो गई ये 17 में तो एसिड है ना सर। एसिड, और एक पॉसिबिलिटी होगी सर ये एसिड क्लोराइड, है ना? तो हमें किस तरफ जाना चाहिए सर जी? जो चलो। बड़ा है उसकी तरफ जाना चाहिए। एसिड। एसिड। तो बड़ा है तो फिर ये हो गया जी फंक्शनल ग्रुप हमारा। तो ये तो 1 हो गया, तो इसका मतलब ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। क्या नाम हो गया? यस सर। वन 1 क्लोरो क्लोरो। आगे मिथो मिथेनोइक मेथेनॉल। एसिड। मेथेनॉइक एसिड। हाँ जी बोलो। स्पर्श तो बोलना बंद किया अगर बेटा, तो रिपीट करता, रिकॉर्डिंग में भी बेकार आती है वॉइस फिर। रिकॉर्डिंग देखने में भी बुरा लग रहा है। हाँ जी बेटा, क्या सर आएगा? मिथेन आरव बता। एसिड। सर मिथेनोइक एसिड। मैथेन ओइक एसिड। क्लियर? अब यहां पर देखिए जरा क्या गड़बड़ है। टेल टेल फास्ट। हाँ जी, हाँ जी बोलो। सर मैं बताऊं। बता। वो सर जब हम एच और सी ओ डबल बॉन्ड से नाम जाएंगे उसमें नाम एसिड नाम बता नाम। वो सर 1 हाइड्रो मेथेनॉइक एसिड। बेटा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है? एसिड है तो मेथनोइक एसिड, जिसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। अब इतना सा समझ में नहीं आया हमें। यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है 19th वाले के अंदर? सर हाँ एक 18th में एक चीज पूछनी थी। बता। ये एच का क्या हुआ फिर? अरे भाई, एसिड की जब नेमिंग कर रहे होते हैं हम लोग,
तो एसिड क्या होता है जिसके अंदर ये ग्रुप हो? तो हम चेन क्या बनाते हैं? कार्बन की बस। तो वन इसको ले लिया, कार्बन की चेन बनाते हैं ना, तो ये रहा फंक्शनल ग्रुप। तो क्या लगाएंगे? तो हम पहले लगाएंगे मैथ। भाई 2 डिग्री प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स तो है नहीं, मैथ। उसके बाद एन, फिर एसिड के लिए क्या लगाते हैं? वनोइक एसिड। ई हट गया, आया कुछ? यस सर। तो सिंपल सा है, बस मैंने इस बार उल्टा करके लिखा हुआ है, अपोजिट करके बस लिख दिया था इसको। राइट, यस नेक्स्ट सर। बताओ। मेथेनामाइड। सर 1 अमीनो मिथेनॉल। फंक्शनल ग्रुप अमाइड। हमारे अमाइड फंक्शनल ग्रुप। तो अमाइड फंक्शनल ग्रुप में कार्बन कितने? एक। यस सर। नाम बताइए फिर। मैथेनामाइड। मेथेनामाइड। मैथनामाइड एन अमाइड 1 अमाइड मैथेनामाइड। इसमें HOCO ये नीट का पूछने का तरीका है बेटा, नीट जेई का। आपको ऐसे कंफ्यूज करेगा, और कंपाउंड बड़ा सिंपल सा होता है, छोटा सा होता है। सर 1 अमीनो मैथेनोइक एसिड। 1 अमीनो मैथनोइक एसिड परफेक्ट। वन अमीनो 1 अमीनो मैथेनोइक एसिड। नेक्स्ट, इसका कॉमन नेम क्या है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? यूरिया। यूरिया। अब यूरिया का आईयूपीएसी नेम क्या है? 1 अमीनो मैथेनामाइड। 1 अमीनो मेथेनामाइड। पंचग्रुप पहचान गए आप लोग? यस सर। ठीक है, पंचग्रुप आपको मिल गया। अमाइड, तो हम बोलेंगे 1 अमीनो मैथेनामाइड। मैथेन अमाइड। इसमें पंचग्रुप कौन सा है, जल्दी बताओ, 20 सेकंड में। सर OH। भाई ऑर्डर याद करो बेटा बस। ऑर्डर क्या है? हाँ जी स्पर्श, आंसर दे अब। पंचग्रुप क्या है इसमें? फोर्थ वाला तो मेरा डाउट है। और कोई पंचग्रुप? सर OH। अब सुनो ध्यान से, सर ये दिख रहा है कीटोन। आपको कीटोन, ये दिख रहा है OH, और ये दिख रहा है अमाइन। 3 पंचग्रुप है यहाँ पे, 1 2 3। बड़ा कौन है सबसे? कीटोन। ऑर्डर याद करो बेटा। सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा हुआ इसमें? कीटोन हुआ, अल्कोहल हुआ, कि अमाइंस हुआ? सर कीटोन। कीटोन। तो कीटोन को प्रायोरिटी देनी है हमें, तो इसके सामने ये दोनों अब सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। ये बात तो समझ में आता है? मतलब ये मेरा अब सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये और ये भी मेरा अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है कि मिथाइल मिथाइल की तरह काम करेंगे। ठीक है जी। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होनी चाहिए फिर? तो जहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप को काउंट किया जाए, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी बन गई ये वाली, दिस। अब आती है सर नंबरिंग की बारी। 1 2 3 पर है फंक्शनल ग्रुप, और 1 2 पर है, तो ऑब्वियसली साफ दिख गया सर, ऊपर से स्टार्ट होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 and 6। नाउ दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट, होल सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 - 2 - 3 - 4 - 5 यही होगा बेटा। तो यस। 3 से जुड़ा हुआ है, तो 3 3 अमीनो। 3 - 4 डाई अमीनो। 2 डाई हाइड्रो अमीनो, 2 डैश हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी, और उसके पेंटाइल। बाद 5 कार्बन है, तो पेंटाइल। बाहर की नेमिंग होगी, अंदर आ जाओ। तो कितने कार्बन? 6। एक्स 2 4 डाइओन। एन 2 4 डाई ऑन। आया समझ में? क्लियर? ठीक है बेटा, नेक्स्ट। 23rd में कौन कौन से आपके पंचग्रुप्स हैं? मेन पंचग्रुप कौन है, पहचानो जरा। सर एक तरफ कीटोन। मुझे दिख रहा है इसमें कीटोन्स हैं,
3 कीटोन है और एक एल्डिहाइड है। बड़ा कौन है? कीटोन। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बड़ा है। भाई ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। तो एल्डिहाइड बड़ा है तो फिर हम इसी को मेन प्रेफरेंस में देंगे बेटा, है ना। तो नंबर 1 ये होगा, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7, 8 एंड 9। अब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव होंगे, और जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव होंगे तो इनका नाम क्या आता है? क्या बोलते हैं इनको हम? सर कीटो। कीटो या फिर ऑक्सो, कोई भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है वो। कीटो या फिर ऑक्सो। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग करेंगे। 3, 5, 8 ट्राई ट्राई कीटो ऑक्सो, ऑक्सो कीटो जो भी करना कर लेना। 9 कार्बन है तो नॉन, नॉन फिर एन एन, ए हट गया, फिर एल, नॉनल। आया? यस यस सर। सर। अब आओ नेक्स्ट में, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है इसमें? अच्छा, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से पहचानो जरा। एसिड रहा, साइनाइड रहा, अमाइड रहा। एसिड। एसिड। सबसे बड़ा एसिड। एसिड। तो मेन फंक्शनल ग्रुप को मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि तुम्हारे समझने के लिए ये आसान हो जाए। ये रहा अपने पास मेन फंक्शनल ग्रुप। दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप। तो नंबर 1 इसको मिलेगा, नंबर 2 इसको मिलेगा, नंबर 3 इसको मिलेगा। अब आगे, अब ये क्या बन गए हैं बेटा मेरे? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, मतलब मिथाइल बन गए हैं, मिथाइल। ये समझ लिया करो तुम, सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा मिथाइल समझ लिया करो, ठीक है ना। तो जब मिथाइल बन गए तो नीचे थोड़ी जाऊंगा सर, मैं इधर जाऊंगा। 4, 5, 6, 7। तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, और इस सब्स्टिट्यूएंट को हम एज अ प्रीफिक्स क्या बोलेंगे? इसको तो साइनो बोलते हैं, कार्बोनाइल। इसको कार्ब एम ऑयल। तो सी साइनो और कार्ब एम ऑयल, पहले कौन आएगा? सर कार्बोनाइल। कार्ब एम कार्बोनाइल। ऑयल, है ना। तो 5 कार्ब एम ऑयल, 3 साइनो, हो गया। अब आ जाओ, 7 कार्बन है तो हैप एन 1 ओइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड। आया कुछ समझ में आ गया ना? यस सर। चलो, अब इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? सर एक ही तो है, अमाइड। ये रहा मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। मेन फंक्शनल ग्रुप आपके पास अमाइड है, और वो भी 2 डिग्री अमाइड है। तो 2 डिग्री अमाइड में पहले तो इसकी नेमिंग करेंगे सर, और क्या लिखेंगे हम? एन मिथाइल। वेरी गुड। मिथाइल और फिर नंबरिंग यहां से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो ये तो आसान हो गया। 3 मिथाइल पेंटेन पेन ए एन 1 अमाइड अमाइड। अमाइड। ई काट दो। इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? ये, ठीक है। दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग तो यहां से आसान हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, ये तो आसान है। 2 क्लोरो, ब्यूट, फिर सारे सिंगल बॉन्ड, इसलिए एन। आगे 1 ब्रोमो 1, ब्रोमो क्या नाम होगा इसका? ऐड होता है ना। ऑयल ऑयल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। अब ये अलग अलग थोड़ी है। मैंने कहा था सी डबल बॉन्ड ओ के साथ में कोई भी हेटेरो एटम आ जाता है तो वो खुद एक अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, कंप्लीटली एक। तो इसे क्या बोलेंगे? ऑयल ब्रोमाइड। ई हटेगा, ठीक है। आ गया समझ में? इसमें बताओ, ये भी आसान सा ग्रुप है। मेन फंक्शनल ग्रुप एस्टर है इसमें, ये रहा एस्टर, ठीक है बेटा। यहां से फ्री हो गया। पहले तो हम एस्टर में ओ साइड की नेमिंग करते हैं, तो क्या लिखेंगे? मिथाइल। अब यहां से 1, 2, 3 कहाँ जाना चाहिए? 4, 5, 4, 5, कहीं पे भी जाओ सर, एक ही बात है, 4, 5। तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो हम लिखेंगे 3 इथाइल। 3 इथाइल। अच्छा, इसमें पहचानेंगे कैसे? सर देखो, जो ओ साइड से नेमिंग होती है ना, उसके अंदर हम कोई भी नंबर नहीं लिखते, सीधा लिखते हैं हम। और जो बाकी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनकी पोजीशन के साथ लिखते हैं। तो कोई भी नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? ओ साइड से जुड़ा है। और अगर नंबर के साथ लिखा है, इसका मतलब वो मेन चेन का सब्स्टिट्यूएंट है। सर ऐसे पहचानेंगे इसको। सर 3 हाँ जी इथाइल पहले क्यों नहीं लिखा? भाई, हमेशा पहले ओ साइड की नेमिंग करते हैं ना।
ओके सर। हमेशा तो पहले ओ जैसे साइड की नेमिंग करते हैं, इसलिए मैंने आप क्या बोला कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है, वरना तो मिथाइल इथाइल पहले आना चाहिए था तेरा। यहाँ पे क्या विदाउट नंबरिंग है बेटा, विदाउट नंबर। अगर विदाउट नंबर करके बात कर रहे हो तो इसका मतलब वो ओ साइड से जुड़ा है, समझ गए। और अगर आप नंबरिंग करके लिख रहे हो, नंबर लिख के कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि वो ग्रुप कहां पर अटैच है, कहां पे अटैच है बेटा, मेन चेन के कहीं ना कोई कार्बन से अटैच है, समझ गए। यस सर। Yes, sir. ठीक है ना, तो हमेशा एस्टर की पहचान ऐसे करनी है आपको। गॉट इट। यस यस। सर। चलो, तो इसका नाम क्या होगा भागे। Pentanoid. वेरी गुड, पेंट एंड ओएट। ठीक है, तो ये मैंने आपको होमवर्क दिए थे। और भी क्वेश्चंस लो, ये लीजिए। इसका क्या नाम होगा, बताओ बताओ। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब यहां पर है ना बहुत बड़ा ट्विस्टिंग आता है, और वो ट्विस्टिंग क्या है आपको ये चीज समझना जरूरी है। एल्डिहाइड एस्टर के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद है तो, जब प्रीफिक्स ओ साइड से जुड़ता है या फिर सीओ साइड से जुड़ता है, दो काम बताए थे आपको। और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। ध्यान से समझो क्या लिखा है। अगर जब ओ साइड से अटैच होगा, ये प्रीफिक्स है, एज ए प्रीफिक्स जब एस्टर को इस्तेमाल करते हैं ना, तब जब ओ साइड से अटैच होगा तो उसका नाम आता है अल्क एन ऑयल ऑक्सी। और जब सीओ साइड से अटैच होगा एज ए प्रीफिक्स में, तो अल्क ऑक्सी कार्बोनिल। लास्ट वाली चीज चेक किया करो, ऑक्सी है कि कार्बोनिल है। कार्बोनिल का मतलब कार्बन से है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन से है। अब यहां साफ समझ में आ गया है कि बड़ा फंक्शन ग्रुप तो मेरा पास यही है, मेन फंक्शन ग्रुप तो एसिड है ना। तो बाकी मेरे सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे अब। तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट हैं तो इसका नाम कैसे करेंगे भैया, एक ओ साइड से जुड़ा है, एक सीओ साइड से जुड़ा है, तो गड़बड़ घोटाला है। तो इसके लिए तो आएगा, इसके लिए क्या आएगा जल्दी बताओ पहले तो। इसके लिए क्या लिखेंगे अपन, ओ साइड से जुड़ा है तो ऑक्सी वाला, Phenol. एथेनॉइल, एथ एन ऑयल ऑक्सी, ये इसके लिए नाम आ गया। और इसके लिए क्या आएगा बेटा, बताओ बताओ, इसके लिए क्या आएगा। Ethoxy. अलोक्सी कार्बोनिल। अब एक बात मैथॉक्स। सुनो, अल्कोक्सी लिखा है ना, तो इसे बोलेंगे अल्कोक्सी। तो इसके लिए क्या आएगा, मेथऑक्सी कार्बोनिल, सीओ को कार्बोनिल कहते हैं। तो मेथऑक्सी कार्बोनिल। अब बताओ कौन पहले आना चाहिए, एम की ई। ई। Sir, E. पहले आना चाहिए, तो ई। हम पहले ई का नंबरिंग करेंगे। तो किस पे जुड़ा है, 4 पर। 4 पे क्या जुड़ा है, एथेन ऑयल ऑक्सी। ऑक्सी। ठीक है, इसका नेमिंग हो गया। अब 2 पर, 2 पर क्या है, मेथनॉक्सी मेथॉक्सी, कार्बोनिल। कार्बोनिल। मेथॉक्सी कार्बोनिल। हेक्स फिर बाकी वही Hexanoic acid. हेक्सानोइक एसिड। हेक्सोइक एसिड। ये सिंपल हो गया अब। ठीक है, आ गया। Yes, sir. इंपॉर्टेंट ग्रुप है बेटा, इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जेई नीट में फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं हमें। इसमें बताओ मेन फंक्शन ग्रुप कौन है। अच्छा, दोनों तरफ एस्टर ही है, दोनों तरफ एस्टर है, तो ये भी मेन फंक्शन ग्रुप हो गया, और ये भी आपका मेन फंक्शन ग्रुप हो गया। लेकिन एस्टर के लिए हम क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, पहले ओ साइड की नेमिंग लिखेंगे, और दोनों तरफ CH3 है, तो क्या करें, डाई मिथाइल जोड़ देंगे सर, डाई मिथाइल। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने यहां से क्यों नहीं किया, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां से दूर जा रहा है, 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, यहां से 3 पे आ रहा है। हाँ जी नव्या बोलो। सर जो 28th एग्जाम्पल है सर, उसमें 2 से जो फंक्शन ग्रुप जुड़ा है सर, उसका वो मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है? एस्टर 2 से जुड़ा है और जो 4 से जुड़ा है, दोनों ही एस्टर है। बट एक अटैच है कहां से, ओ साइड से, और एक अटैच है सीओ साइड से।
दोनों ही एस्टर है। सर सी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ? कार्बन से भी, ये एस्टर है ना पूरी तरह से, ये एस्टर ही तो है बेटा। ये देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड OO CH3, यही है ना ग्रुप। तो ये ग्रुप क्या कहलाया? एस्टर ही कहलाया ना मेरा। और ये देखो ये ग्रुप क्या कहलाया? ये भी एस्टर ही कहलाया। लेकिन एक जो पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी O साइड से और एक पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी C साइड से है। ओके समझ गए बात को? तो जब अलग अलग पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी होती है ना एस्टर के अंदर, तो हम अलग अलग नाम करते हैं इनका। ये दोनों ध्यान रखना है आपको, कि ऑक्सी से अटैच है कि कार्बोनिल से अटैच है। ठीक है बेटा, चलो यहां पे आइए अब। 8 कार्बन है तो क्या आएगा? ओ ऑक्ट। थ्री फिर थ्री 3 आगे 1 8 डाई O8। मेन फंक्शन ग्रुप का क्या लगेगा? O8 लगेगा। आया कुछ यस समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट बताओ, मेन फंक्शन ग्रुप कौन है बेटा? एस्टर एस्टर। एस्टर दोनों दोनों ही साइड। एस्टर दिख रहे हैं आपको, दोनों ही एस्टर दिख रहे हैं आपको। तो क्या करें सर जी? दोनों एस्टर के लिए क्या करें बताओ जल्दी से। किसको सर मेन राइट माने? क्या नंबरिंग स्टार्ट? किसको मेन माने, सवाल ये है। दोनों राइट। एस्टर के लिए किसको मेन माने? कार्बोनिल को अल्फाबेटिकली। माने कि ऑक्सीजन वाला ग्रुप मेन माने? तो हम कार्बन हमेशा वन। देखते हैं, कार्बन कार्बन और वाला जो अटैच एस्टर होता है उसको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। मतलब एस्टर के अंदर भी प्रायोरिटी आपको ऑर्डर देखने को मिल गया। ठीक है, तो मेन प्रायोरिटी किसे देंगे हम? जो कार्बन से अटैच होगा ना, उसको मेन प्रायोरिटी में डालेंगे। तो मतलब ये मेन प्रायोरिटी में आएगा अगर दोनों ग्रुप सेम, अगर एक ही हैं तो। ये अच्छा केस बन गया यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5। अब ये क्या बन गया मेरा? व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज अ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह नाम आएगा तो क्या बोलेंगे बेटा हम इसको? एनॉयल। तो 5 पे जुड़ा है तो 5। अच्छा, एस्टर के अंदर सबसे पहले उस साइड की नेमिंग करना जरूरी, तो मिथाइल पहले आएगा। और 5 के बाद में क्या आएगा? सब्स्टिट्यूएंट। क्या नाम होगा इसका? इथेनॉल ऑक्सी। एथेनॉइल ऑक्सी। और आगे पेंट। पेंटेनॉइड। पेंट एन एंड ओइट। ई हट गया बेटा, पेंटेनॉइट। समझ गए? समझे क्या नहीं? चलो अब नेक्स्ट वाले में बताओ, 31st। 31st 31st में मेन फंक्शन ग्रुप कौन है? सर एस्टर। एस्टर। कौन सा वाला एस्टर? दोनों ही एस्टर हैं सर, दोनों सी साइड से अटैच हैं। तो मेन कौन? राइट वाला। कौन सा? सोचो सोचो। राइट वाला। पॉइंट और डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं तो मिलेगा हमें। सर उसमें सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है। इसमें सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल और इसमें सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड वाला मेन चेन में आएगा ना बेटा। ये ये मेन चेन बनेगी आपकी बस। तो 1 2 3। और अब ये क्या हो जाएगा? 1 डैश। अब ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा मेरा पूरी तरह से। 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। तो इसका नाम कैसे करूं सर मैं? बताओ सर सबसे पहले ओ साइड की नेमिंग। हाँ निकिता बोलो। सर ऑक्सीजन भी तो इन्वॉल्व होगा इनमें। ऑक्सीजन क्यों होगा? ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया ना बेटा। दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप। ओके ये पूरा का पूरा ही फंक्शनल ग्रुप काउंट करेंगे ना अपन इसको। दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप। ओके सर। गॉट इट? एको क्यों हो रहा है तेरा साउंड? चलो एनीवेज, यहाँ पे आई। तो अब सवाल उठा, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे करें? ये क्वेश्चन है। दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे करें बताओ? मिथाइल। सर सबसे 4 डैश पहले ओ साइड की कार्बोनिल नेमिंग ब्यूटाइल। क्या? 4 डैश मिथॉक्सी कार्बोनिल ब्यूटाइल। 4 डैश मिथॉक्सी कार्बोनिल ब्यूटाइल कैसे आ गया? ब्यूटाइल ब्यूट तो है ही नहीं। हाँ जी बोलो। सर ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल।
जब हम लोग बोलते हैं इसमें कार्बन से अटैच है, ये कार्बन से अटैच है ना, इसके अंदर देखो मेन चेन तो ये है, एक दो तीन कार्बन की। तो ये वाला भी तो अब साइड चेन का एक और ग्रुप बन गया। ये पूरी तरह से क्या कहलाए, अब ध्यान दो इधर ध्यान से, ये इस वाली चेन का साइड सब्स्टिट्यूट हो गया, साइड वाला सब्स्टिट्यूएंट कहलाया। ठीक है, तो साइड वाला सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम कैसे नेमिंग करते हैं बेटा, 3 डैश, क्या करेंगे बोलो, अल्क ऑक्सी कार्बोनिल बोलते हैं, तो ये हो गया मेथ ऑक्सी कार्बोनिल। ठीक है, और ये कितने कार्बन की चेन है, प्रोपाइल, तो प्रोप आइल। अब तुम सोचो अगर ये ना हो कि Cl होता तो अब क्या करते, 3 क्लोरो प्रोपाइल, यही करते हैं ना आप। तो वही आपने यहां किया है, इसको एज ए क्लोरीन समझकर आपने क्या किया, नेमिंग करी इसकी। समझ गए, आप इसको एक बार हटाकर यहां पर Cl जोड़ के देखो ना, आपको आइडिया लग जाएगा। इस ग्रुप की जगह भाई ये प्रोपाइल होता, आपको पता है, पहले ये प्रोपाइल होता, प्रोपाइल पे आप क्या बोलते हैं, क्लोरो प्रोपाइल ऐसे बोलते हैं ना। तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट में एक और सब्स्टिट्यूएंट जुड़ गया, तो हम इसका नाम उसके अकॉर्डिंग करेंगे ना जैसा होता है। हाँ जी स्पर्श बोल, आ गया बेटा समझ में ये कि कैसे हुआ इसका नेमिंग। यस सर। अब आओ मेन चेन पे, मेन चेन में कितने कार्बन है, प्रॉप, 3। ठीक है प्रॉप, फिर 2 इन और 1 OH, ई हट गया, तो प्रोपिनोएट आया। बोलो बोलो। सर हाँ जी, सर ये तो रूल होता है ना कि अगर सब्स्टिट्यूएंट में कोई फंक्शनल ग्रुप आए तो उसका कार्बन काउंट करते हैं। किसने कहा, किया तूने काउंट, ये रहा सब्स्टिट्यूएंट, इसका फंक्शन ग्रुप काउंट किया तूने, सर बट ये ये तो मेरा ऑक्सीजन से सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है है ना। ना। अरे भाई, ये रहा सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, किया काउंट, क्या लिखा है इसको अपन ने, मेथॉक्सी कार्बोनिल। जब सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो नाम ही कुछ और हो गया ना इसका, जब मेन फंक्शन ग्रुप में आएगा तो कार्बन काउंट करेंगे ना अपन इसको। ओके सर। एकम समझ में आया, क्या बोल रही थी, यही बात पूछ रही थी क्या, यस सर। नेक्स्ट करो। इसमें मेन फंक्शन ग्रुप एसिड। एसिड, दिस इज एसिड, मेन फंक्शन ग्रुप आ गया, ठीक है सर। तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को छोड़ दिया करो, अवॉइड द सब्स्टिट्यूएंट, और उसका एज अ प्रीफिक्स नाम करो। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्लोरो, कि इसको अवॉइड करके क्लोरो समझ लो एक बार। अगर क्लोरो होता तो मैं क्या करता, उसको काउंट करता, नहीं करता, क्लोरो का सी काउंट नहीं होता, तो इसका भी सी काउंट नहीं होगा, सीधा सा फंडा है बेटा। तो 5 पे क्या है बताओ, इसका एज ए प्रीफिक्स नाम क्या आता है, कार्बोनिल। कार्ब एमोइल, कार्ब एमोइल, एज ए प्रीफिक्स इसको क्या बोलते हैं अपन, कार्ब एम ऑयल। और आगे आसान है, पेंटानोइक एसिड। एसिड। क्लियर, अब इसमें यस। भी मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, ये, तो 1 इसको देंगे, 1 2 3 4। अब ये क्या हो गया मेरा, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट आता है तो इसका कार्बन काउंट नहीं करना है, छोड़ दो इसको। क्या आएगा, क्या बोलते हैं इसको, हेलो कार्बोनिल, मतलब क्लोरो कार्बोनिल, तो 4 क्लोरो कार्बोनिल और ब्यूटेनॉइक ब्यूटेनॉइक एसिड। एसिड। देखो कितने आसान हैं ग्रुप्स, बस तुम्हें वो चार्ट को अप्लाई करना सीखना आना चाहिए। नेक्स्ट में, नेक्स्ट में मेन फंक्शन ग्रुप ये है, वन एसिड। टू थ्री फोर सर इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट मान लूंगा, और एज ए सब्स्टिट्यूएंट मान लूंगा, तो 4 क्या बोलेंगे इसको, फॉर्मिल। फॉर्मिल या ऑक्सो। ध्यान रखना फॉर्मिल तब आता है जब इसको काउंट करते हैं हम, और जब ऑक्सो तब आता है जब इसको काउंट नहीं करते हैं हम। तो आप हमेशा अवॉइड करके ही चलो, तो 4 ऑक्सो ब्यूटेनॉइक एसिड।
ब्यूटेनॉइक एसिड। समझ गए? यस सर। ठीक है। अब फॉर्मल भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। फॉर सॉरी फोर फॉर्मिल, देखो इसका दो तरह से नेमिंग होती है, मैं आपको सिखाता हूँ। फोर फॉर्माइल, एक तो ये, एंड और इसको फाइव अगर तुमने काउंट करें, सिर्फ एल्डिहाइड के केस में होता है, अगर आपने इसको काउंट कर लिया तो 5 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड, ये क्वेश्चन आपका जेई में आया हुआ है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आपका चार्ट कहाँ है? यहां पर, ये देखो। प्रीफिक्स लगता है फॉर्मिल और ऑक्सो। फॉर्मिल कब लगता है? जब नॉट काउंट, नॉट काउंटेड। ठीक है। और ऑक्सो कब लगता है? जब काउंट होता है, काउंटेड। समझ गए? स्टोरी समझ में आई बेटा? सर यूजुअली काउंट करते हैं या नहीं? वो तो बेटा देखो, एक बार जेई में क्वेश्चन आया था, इसको काउंट करके फिर बोला था इसका नाम क्या है, तो आपको वहां पर क्या लगाना था? ऑक्सो। और अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि सर इसका नाम क्या है, तो तुम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये 2001 या 2002 के एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ था ये, वो तुम पे डिपेंड करेगा। जैसे ये है, अब तुम इसको क्या करोगे? मेन फंक्शन ग्रुप कौन है? SO3H। सल्फोनिक SO3H, एसिड। सल्फोनिक सल्फोनिक एसिड। एसिड। अब इसके पास तो कार्बन है ही नहीं, तो कार्बन नहीं है तो हम कार्बन कहाँ से नजदीक आएगा वो देखेंगे। अब बताओ फोर्थ कहाँ जाएगा? इस साइड जाएगा, लेफ्ट की साइड। सर नीचे। गलत। ये अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना मेरा, तो सब्स्टिट्यूएंट को क्या समझना है? क्लोरो समझना है। क्या यहाँ पे क्लोरो होता तो तुम नीचे जाते? क्या मिथाइल होता तो तुम नीचे जाते? नहीं ना। नो सर। तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा क्लोरो समझो ना, टू डिग्री प्रीफिक्स की तरह काम करेगा बस वो। तो इसका नाम क्या हो गया अब? 3 ऑक्सो पेंटेन टू काउंट नहीं किया है, काउंट नहीं किया तो इसका मतलब फॉर्माइल। 4 माइल। पेंटेन टू सल्फोनिक एसिड, टू सल्फोनिक एसिड। आया? यस सर। समझ में आ रहा है भाई? सर बोलो इसको बेटा। दोनों तरीके से नहीं लिख सकते? कैसे लिख सकती है? कार्बन चेन आपकी अलग हो गई ना। सर पहले तो फंक्शन ग्रुप देखते हैं ना। हाँ, तो फंक्शन ग्रुप थोड़ी रहा है ये तो मिथाइल इथाइल हो गया। फंक्शन ग्रुप देखेंगे तो फंक्शन ग्रुप तो आपको मिल गया है, सल्फोनिक एसिड है। बड़े के सामने छोटा तो क्लोरो कहलाएगा या मिथाइल कहलाएगा। तो उसको एज अ मिथाइल एज्यूम करके चलना, या क्लोरो एज्यूम करके चल, फिर बता क्या तू उसको काउंट करती है? नो सर। तो फिर इसके नंबरिंग तो ऑलरेडी कर रखी है, तो बताओ। 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा। क्यों किया ऐसे? क्योंकि सबसे बड़ा फंक्शन ग्रुप इसमें एल्डिहाइड था, तो एल्डिहाइड को प्रायोरिटी दी। एल्डिहाइड के बाद क्या आता है? एल्डिहाइड के बाद में आपको काउंट करना होता। अब ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाया मेरा, दिस इज ओनली सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज ओनली सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। तो क्या होगा बेटा नाम? ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, आपका दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है। नाम बताओ जल्दी से अब। 3 इथाइल, बोलो 3 बोलो ऑक्सो आगे। 3 ऑक्सो इथाइल। ऑक्सो इथाइल, 1 डैश, अब इसको 1 डैश मान लूंगा, इसको 2 डैश मान लूंगा। 1 डैश ऑक्सो इथाइल। इथाइल। ठीक है, कीटोन को भी ऑक्सो या कीटो कहते हैं, कीटो इथाइल भी कह सकते हो आप, इसमें कोई इशू नहीं है। और आगे कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन, तो पेंट 4 4 4 ई। 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 1 अल, ई हट गया। इसमें बताओ मेन फंक्शन ग्रुप कौन है? सर एसिड। 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 तो एसिड को प्रायोरिटी देंगे अब। तो 1 2 3 4 5, अब 6 कहाँ जाना चाहिए? तुम्हारी लेफ्ट। मर्जी है। लेफ्ट। लेफ्ट जा रहे हैं, तो इसको आपने छोड़ दिया। हमेशा एक ही रूल दिमाग में बैठा लो कि छोड़ देते हैं हम इसको। तो हम क्या बोलेंगे इसको? 5, क्या बोले? फॉर्मल। फॉर्मिल। फॉर्मिल। 5 फॉर्मिल। हेक्सेनोइक ठीक है। एसिड। हेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। आ रहा है समझ में बेटा? यस सर।
तो देखो कितना इजी नेमिंग हो जाती है इनकी, अगर आप तरीके से सीखते हो तो। अच्छा, अब एक बात सुनो, अब बड़े इंपॉर्टेंट चीज आएगी आपके सामने, कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएं मेरे पास और किसी भी हालत में मैं उनको चेन में काउंट नहीं कर पाऊं, तो क्या होगा। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे कि बेटा मैंने डाला ये, या मैं ऐसे लेता हूं, सी 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 एन सी एन सी एन और सी एन। तो तीन ही ले लो एक बार, बताओ क्या गड़बड़ है। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, सारे कार्बन एक ही फंक्शन ग्रुप है ना, साइनाइड है, काउंट कर ही नहीं सकते। यू नेवर काउंट दिस। आप मेन चेन में सभी कार्बन को काउंट ला ही नहीं सकते। तो ओल्ड मेथड क्या कहता था और न्यू मेथड क्या कहता है, 2013 के अंदर कुछ बुक में अभी भी ओल्ड मेथड चल रहा है, तो मैं आपको दोनों बताता हूं। पहले ये बोला जाता था कि सर जितने आपके पास ये ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप को काउंट जितना कर सको उतना कर लो। जैसे काउंट कर लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब आपने कह दिया 3 साइनो, ठीक है, और पेंट एन 1 5 डाई। साइनाइड के लिए क्या लगता है, नाइट्राइल। नाइट्राइल शब्द जोड़ देंगे, ये ओल्ड कंसेप्ट था, ठीक है बेटा। अब न्यू कंसेप्ट क्या कहता है, 1 2 3 और सी एन। न्यू कंसेप्ट ये कहता है कि सर अगर हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते सारे कार्बन, भाई ये भी साइनाइड है, ये भी साइनाइड है और ये भी साइनाइड है, दो को काउंट किया, तीसरे ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, कुछ नहीं, वो भी तो साइनाइड ही था। तो तीनों को अवॉइड कर दो, तीनों को अवॉइड कर दो, ठीक है। तीनों को अवॉइड करके फिर 1 2 3 करो, और इनके लिए अब स्पेशल नाम लगा देंगे, स्पेशल सफिक्स आर यूज, ठीक है। ये 2013 के अंदर न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आईयूपीएसी के रिकमेंड की गई थी। तो इधर बोला गया वही चीज, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। अब इसको नाइट्रोजन। बोला जाएगा कार्बोनाइट्राइल। मतलब ये कि आप जब नेमिंग लिखते हो 2 डिग्री प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस अल्क प्लस 1 डिग्री सफिक्स, वो तो सेम रहेगा, बट इस बार 2 डिग्री सफिक्स की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल सफिक्स ना लगा के स्पेशल सफिक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्पेशल सफिक्स लगाएंगे, ठीक है। और साइनाइड को स्पेशल सफिक्स के तौर पे क्या कहा जाता है, कार्बोनाइट्राइल। इस टाइप का क्वेश्चन हमें माइनर में भी देखने को मिलता है हर बार, तो थोड़ा ध्यान रखना है इसका। तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं जिनका साइड चेन स्पेशल नहीं है। सफिक्स लगेगा, क्या कह रहे हो। साइनाइड इसमें साइड चेन नहीं होंगे। नहीं, साइड चेन कैसे हो गया, मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, साइनाइड ही तो है। मेन फंक्शन ग्रुप साइनाइड है और उसको आप चेन में काउंट ही नहीं कर पा रहे किसी भी हालत में। तो अवॉइड देम ऑल एंड ट्रीटेड एज अ मेन फंक्शन ग्रुप एंड यूज अ स्पेशल नेम, स्पेशल सफिक्स फॉर दिस। दो तरह के सफिक्स हो गए अब आपके पास, एक हो गया आपके पास नॉर्मल सफिक्स जो कि नाइट्राइल था, और एक हो गया आपके पास स्पेशल सफिक्स जो कि कहलाता है कार्बोनाइट्राइल। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप के लिए आप स्पेशल सफिक्स यूज कर रहे हो, वो हैं ये वाले। तो व्हेन चेन टर्मिनेटिंग कार्बन, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पे ही होगा। जैसे एसिड को आप ओइक एसिड ना कह के क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। एनहाइड्राइड को हम क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। एस्टर को अब हम क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलेट। साइनाइड को हम क्या कहेंगे अब स्पेशल सफिक्स में, कार्बोनाइट्राइल। एल्डिहाइड को क्या कहेंगे, कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। एसिड हैलाइड को क्या कहेंगे, कार्बोनिल हैलाइड। एसिड अमाइड को क्या कहेंगे, कार्ब ऑक्सामाइड। ये टोटल 7 होते हैं, समझ में आया। तो हियर वी फॉलोड द स्पेशल सफिक्स विच इज यूज्ड एज फंक्शनल ग्रुप। सर आ उस गया वाले समझ में, कंडीशन समझ में आई। हाँ जी बोलो बेटा। सर सर ज्यादा वाला एग्जांपल था, वहां पे साइनाइड ना होके आइसोसाइनाइड होता तो। आइसोसाइनाइड होता तो उसमें कार्बन टर्मिनेटिंग ग्रुप है ही नहीं, कार्बन से अटैच होना जरूरी है ना इस सारे ग्रुप में, देखो जरा, हर जगह से कार्बन से अटैच होगा। ये 7 ही तो ग्रुप होते हैं जहां पे कार्बन से अटैच मिलता है आपको। गॉट इट, यस सर। ठीक है। तब हम इसको ऐसे करते हैं,
चलो कुछ सर नेमिंग करो। हाँ जी बेटा। सर अगर वहां पे ऐसे CN की जगह NC होता है सर, तो तब भी हम कार्बोक्सी नाइट्राइड यूज करते हैं, मैंने कार्बोनाइट्राइड। अभी आपको एक बात बोली, यहाँ पे क्या लिखा है, चेन टर्मिनेटिंग कार्बन, मतलब क्या होता है इसका, मतलब कार्बन से अटैच, कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल और बोलता हूं, जैसे कि मैंने ये ले लिया मान लो, और COH है। अब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन तुम किसी भी हालत में चेन में काउंट कर ही नहीं पा रहे हो, तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे, है तो फंक्शनल ग्रुप मेन यही, इससे बड़ा है ही नहीं, तो इसको अब क्या ट्रीट करूंगा मैं, एज अ स्पेशल सफिक्स। तो हम क्या करेंगे, पहले वही 2 डिग्री प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स करते हैं। अल के कितने कार्बन की, सर जी ये 5 कार्बन की चेन दिख रही है आपको, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंट, पेंटेन और फिर एन, और अब 1 क्या क्या लगाएंगे, कार्ब ऑक्जेलिक एसिड ऐसे लगाएंगे, वो सर सर इसमें कोई एसिड नहीं साइक्लो, साइक्लोहेक्सेन नहीं लगाएंगे। करेंगे? सर साइक्लो। साइक्लो ये साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ में आया, बात समझ में आ गई तुम्हें ये वाले ग्रुप की। यस सर। एक क्वेश्चन पक्का आएगा यहाँ से माइंडर में, चलो बताओ इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन साइक्लो 1 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड ठीक है, इसका नाम बताओ, क्या ये साइक्लो चेन से डायरेक्टली अटैच है अब, नो नो सर। सर। नो सर। नहीं सर, तो मेन चेन कौन सी होगी मेरी, साइड चेन। सर मेन चेन मेन फंक्शनल ग्रुप किस में आ रहा है बेटा, इस साइड में, साइड चेन। साइड में आ रहा है साइड ना, चेन में आ रहा तो 1 2, अब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट हो गए तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल केस हो गया, कार्बन काउंट तो कर लिया तुमने। है। यस जब सर। कार्बन काउंट नहीं कर पा रहे मेन फंक्शनल ग्रुप का, तब आता है ये स्पेशल सफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 साइक्लो साइक्लो हेक्साइल 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 एसिड। एथेन एथेन एन ओइक 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 एसिड। 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 समझ गए, इधर बताओ मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, सिर्फ केटोन। सर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बड़ा होता है कीटोन से, यस सर। तो नंबरिंग नंबरिंग बताओ, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट, सर वो से नीचे वाले से क्यों नहीं करी? नीचे वाले से कर ले, सिमेट्रिकल है, 1 2 3 ऊपर चला जाएगा। भाई पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, फंक्शनल फंक्शन ग्रुप को, तो फंक्शनल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा काउंट हो, नजदीक से नजदीक आए। ये तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना अब, और इसका कार्बन तो चेन में काउंट होता ही होता है, यस सर। तो अब क्या लिखेंगे, 5 हाइड्रो ऑक्सो, ऑक्सो आगे साइक्लोहेक्सेन 1 3 डाई डाई अल। डायल। अल थोड़ी लगेगा, अब कार्बन काउंट थोड़ी किया तूने, कार्ब एल्डिहाइड स्पेशल सफिक्स, कार्बन चेन के अंदर आ ही नहीं रहा, यहां मेन फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल अल्कोहल, दोनों अल्कोहल सेम है, तो नंबरिंग पहले इसको ध्यान में रख के करेंगे, 1 2 3 4 5 6, नाम साइक्लो नॉर्मल केस हो गया सर, और हेक्स कार्बन 3 कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, स्पेशल सफिक्स लगेगा नहीं, हेक्स तो साइक्लो साइक्लो हेक्स हेक्स 3 इन। इन 1 1 2 1 2 2 डायोल डाई डायोल। डायऑल। ऑल। कुछ आ रहा है समझ में, यस सर सर। बेटा IUPAC बहुत एडवांस है, IUPAC को करने के लिए अभी तो तुम एक ही नेमिंग सीख रहे हो, और वो भी IUPAC, कॉमन नेमिंग भी है, डिराइव नेमिंग भी है, एरोमेटिक भी है, हेट्रो एटम की भी है, 10 12 केसेस तो इसी में हो जाते हैं, और ये सिर्फ एक ही काम आती है, क्वेश्चन को समझाने के लिए, वरना क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा क्या पूछा जा रहा है हमसे। इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। अल्कोहल अल्कोहल इज अ बिगर ग्रुप,
ठीक है, उसके बाद नंबरिंग इसको नजदीक लेके करनी है, तो 1 2। 3 ठीक है, एक तो ये केस हो गया, और 1 2 3 ये भी आ गया, तो मतलब डबल बॉन्ड ओ फंक्शनल ग्रुप तो सेम पोजीशन पे आ रहे हैं 1 और 3 पर। अब अगर ऐसे बात करूंगा तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, डबल बॉन्ड उसके बाद किसको देखते हैं? डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को देखेंगे, तो डबल बॉन्ड कहां से नजदीक आएगा सर जी? नीचे यहां से 1 2 3 4। अगर मैं यहां से करता तो 1 2 3 4 5 पे आता, तो ये नंबरिंग होगी इसकी। समझ में आया? हाँ जी, यस सर। यस यस सर क्लियर हुआ? सर। तो क्या नाम होगा जल्दी बताओ? 6, क्या बोलते हैं इसको? एज ए प्रीफिक्स इट इज नोन एज मरकैप्टो, मरकैप्टो। 6 मरकैप्टो साइक्लो हेक्स हेक्स। 6 5 अच्छा, ये 4 मरकैप्टो 4 कहाँ यूज करते हैं पता है तुम्हें? चलो पहले नाम करते हैं। 4 इन 1 सब 1 3। 5 इन। हाँ 5 इन, 5 इन, नहीं सर 5 4 इन। इन। फोर ही आएगा। सही तो कर रहा 4 था, नहीं आएगा। ऐसे चल रहे हैं ना। तो 4 इन 1 3 डाई ऑल। हाँ जी, मरकैप्टो कहाँ यूज करते हैं बताओ? सर एलपीजी की स्मेल डिटेक्ट करने के लिए। यस, वेरी गुड। कौन सा केमिकल यूज करते हैं एलपीजी की स्मेल डिटेक्ट करने के लिए? एथाइल पर इथाइल मरकैप्टन। मरकैप्टन, ये इसका कॉमन नेम है, इथाइल मरकैप्टन। समझ गए? यस सर। चलो इसका बताओ। सर कीटोन है मेरे को। कहीं से भी कर लो सर, ये तो सिमेट्रिकल दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो साइक्लो हेक्स, और हेक्स काउंट कर लिया आपने इसका कार्बन को? 1 हेक्सेन 1 1 3 3 5 5 ट्राई ट्राई। हाँ आगे, ऑल ऑन। अल ट्रायल ऑन, ट्राई ऑन। क्लियर बेटा? ठीक है, चलो कुछ और एग्जांपल लो, जितना हो सकेगा आज मैं करवा दूंगा, उसके बाद आपका एज अ होमवर्क रिमेंबर। ठीक है, ये क्रॉस किसने किया? रुको अभी चेक करता हूं। यस बेटा, हाँ जी बताओ। क्या होगा? मेन फंक्शन ग्रुप एसिड। एसिड। एसिड दोनों तरफ एसिड है, सर दोनों तरफ साइक्लिक एसिड है। स्ट्रक्चर। एक को मेन साइक्लिक चेन मानना पड़ेगा, दूसरे को हमें साइड सब्स्टिट्यूएंट चेन की तरह ट्रीट करना ही पड़ेगा, वरना नेमिंग पॉसिबल ही नहीं होगी। तो किससे लें जी? तो सर पॉइंट ऑफ मेन डिफरेंस चेन कहां होनी से आया? चाहिए। पॉइंट ऑफ पहले डिफरेंस को किससे लेना। माना हमने? पहले फंक्शन ग्रुप 1 1 पोजीशन पे आए, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, फिर कार्बन एटम देखे सर, इस वाले के देखेंगे तो 6 कार्बन, और इस वाले के देखेंगे तो 1 2 3 कार्बन है, तो हमें 6 कार्बन की तरफ जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या हो गया बेटा? 1 डैश 2 डैश, तो नाम 4 से अटैच है। 1 हाँ डैश। जी, क्या बोलते हैं? 1 डैश क्यों? सर 2 डैश। 2 डैश कार्बोक्सी इथाइल, फिर 1 डैश मिथाइल, यही है ना? सॉरी, इथाइल से पहले आपके पास ये भी तो आएगा, 1 डैश मिथाइल और फिर इथाइल। नहीं आया ना समझ? अभी बताता हूं। सर आ गया। साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बन काउंट नहीं किया हमने। अब जरा ध्यान से समझना इस बात को, क्या कहने जा रहा हूं मैं। जैसे कि बेटा आपके पास ये ग्रुप आ गया CH2H, क्या नाम होता है? मिथाइल। CH3 है ना? आपने एक H हटाकर यहां पे जोड़ दिया OH, तो क्या होगा भाई? सबसे बड़ा ग्रुप कौन है? ये रेडिकल। क्यों? क्योंकि ये कोई ग्रुप ही नहीं होता सर, सबसे बड़ा ग्रुप यही होता है, रेडिकल, क्योंकि ये पार्ट ऑफ ग्रुप होता है, मतलब ये किसी ना किसी के साथ जुड़ेगा, तो हमेशा नंबर 1 इसी को देना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल।
अब ये हाइड्रोक्सी मिथाइल कहलाएगा। अगर CH2CHO आ गया तो हम क्या बोलेंगे? फॉर्माइल मिथाइल, क्योंकि बड़ा तो यही है ना, नंबर 1 तो यही है, तो हम बोलेंगे फॉर्माइल मिथाइल। अब अगर आपके पास मान लो कि CCOH आ गया, तो नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, तो क्या बोलेंगे? टू हाइड्रोक्स हाइड्रोक्सी इथाइल। इथाइल आया। अगर आपके पास ये आ गया COOH, तो हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी मिथाइल। क्या बोलेंगे बेटा? कार्बोक्सी। भाई ये अब एज ए प्रीफिक्स काम कर रहा है मेरा, कार्बोक्सी मिथाइल। क्यों? क्योंकि बड़ा ग्रुप तो यही है, रेडिकल। अगर आपके पास CCl आ गया तो क्या बोलेंगे? क्लोरोमिथाइल। ठीक है, उसी तरह से एक बार इसको हटा लो और इसको देखो आप, इस वाले ग्रुप को, तो ये क्या है? कार्बोक्सी इथाइल है ना। अब लेकिन इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी एक और आ गया, तो हम क्या बोलेंगे? 2 कार्बोक्सी और 1 मिथाइल। और ये था क्या मेन? ये रहा इथाइल। तो 2 कार्बोक्सी मिथाइल इथाइल, और आगे का वही। अब आया? यस सर। यस सर। मोसेस ठीक है मैम ना? ने अल्फाबेटिकली वाइज क्यों नहीं लिया मिथाइल और इथाइल में? अरे इतनी रामायण गाई, अभी वही तो समझाया तेरे को। मेन ग्रुप कौन है? ये है। यस सर। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो अल्फाबेटिकली कहां से आ गई इसमें? बात क्लियर हुई बेटा? यस सर। ये क्या है इसका? 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये क्या है इसका? 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये क्या है इसका? अल्क। एन लिखते नहीं है। ये क्या है? 2 डिग्री सफिक्स। फिर हमने क्या लिखा? 1 डिग्री सफिक्स। ये सब्स्टिट्यूएंट की कहानी थी, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह नेमिंग कर रहे थे। अब फिर हमने लिखा अल्क, फिर लिखा हमने 1 डिग्री सफिक्स, फिर लिखा हमने 2 डिग्री सफिक्स मेन सफिक्स के लिए। देन इस वाले केस में एसिड। नंबर 1 ये, एसिड। नंबर 2 किसे जाएगा? वह सर लेफ्ट हैंड साइड डबल पे। राइट। बॉन्ड। लेफ्ट हैंड डबल साइड। बॉन्ड, गुड। क्योंकि OH तो अब Cl बन गया, क्लोरो या मिथाइल बन गया जी, तो नाम क्या होगा? 5 मिथाइल 5 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी। फिर साइक्लो हेक्स हेक्स 3 3 3 कार्बोक्सिलिक वन एसिड। 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड। 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ना, लेकिन बाकी चीजें लिखनी होती हैं। ठीक है बेटा? तो आज आपको मैं कम से कम 10-20 क्वेश्चन एज अ होमवर्क दे देता हूँ, और द एंड ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर, जितना आपके लिए अभी लेवल ठीक है, कल से फिर हम लोग रिवीजन करेंगे। आ गया समझ में बेटा? यस सर। यस ठीक है, सर। चलिए। ये बेसिक है बेटा, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, जैसे ओनली बेसिक जो 10th क्लास में पढ़े जाने हैं आपके। एडवांस लेवल तो अभी और भी टफ है इसका, जो आप 11th में पढ़ते हो। तो बेसिक्स तो पढ़ के जाओ, वरना आगे बड़ी दिक्कत आएगी। सर हमारा माइनर 5 का सिलेबस हो गया थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा ही हुआ है, क्योंकि इसमें अभी आइसोमेरिज्म और है। IUPAC एंड आइसोमेरिज्म कंप्लीट है। सर उसमें कितना टाइम लगेगा? आइसोमेरिज्म भी अपने आप में एक बड़ा ही, सबसे बड़ा वो रहता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, अलग से चैप्टर बनता है। आप उठा के देखो किताबों में, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो, ज्योमेट्रिकल, अलग से है। IUPAC का भी अभी 1/4 पार्ट किया हमने। IUPAC भी कहाँ खत्म किया पूरा। मैं सिर्फ बेसिक बेसिक्स बता रहा हूँ आपको, जो 10th क्लास में आता है। आपका 11th-12th वाली चीजें तो मैंने स्टार्ट ही नहीं की है अभी इसमें। 11th-12th वाली चीजें अगर आप देखोगे ना, देखो मेरे पास वर्कशीट है, I'll show you। आप एक बार जरा चेक करो, गेट टू नो, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने इसी की वर्कशीट बनाई थी बस। जो आपको क्वेश्चन देता हूँ मैंने वर्कशीट बनाई है इसकी, और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, बट इट इज अ टोटली डिफरेंट। ठीक है बेटा? चलो, सर प्लीज शेयर। करता तो हूँ, क्वेश्चन सारे तो दे रहा हूँ तुम्हें होमवर्क के लिए। ऑल राइट, ओके सर। ओके।